चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बिहार स्पेशल का कई क्लासेस ले चुकी हूँ, तो आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार की शासन व्यवस्था, और इसमें एक महत्वपूर्ण है बिहार के पंचायती राज व्यवस्था, जो आपको अनुच्छेद में पढ़ाया गया है सर के द्वारा। तो वो अगर आपको वीडियो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना होगा बिहार का, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार की शासन व्यवस्था को समझिए। तो बिहार में शासन की व्यवस्था द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब इसमें दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में निम्न सदन आते हैं और विधान परिषद में उच्च सदन। तो बिहार की शासन व्यवस्था कैसी है? तो द्विसदनीय है। तो द्विसदनीय का मतलब दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा में निम्न सदन आते हैं और विधान परिषद में उच्च सदन आते हैं। विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होती है, ठीक है। विधानसभा है जो पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, तो ये अस्थायी होती है, यानी भंग हो सकता है। लेकिन विधानसभा होता है जो अस्थायी होता है, ठीक है, मतलब भंग नहीं हो सकता है। ये विधानसभा है जो भंग हो सकता है, ठीक है, ये पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। और विधान परिषद है जो भंग नहीं हो सकता है और अस्थायी होता है, सॉरी अस्थायी होता है, और विधानसभा अस्थायी होता है। देखिए, विधानसभा में कुल सदस्य, तो कुल सदस्य की संख्या 243 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो 243। प्रथम अध्यक्ष, बिहार के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह है। 1937 में प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह, जो बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, श्री राम दयालु सिंह। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र भारत के, यानी बिहार में विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। इसमें दो पूछा जाता है। सबसे पहला विधान के प्रथम अध्यक्ष तो श्री राम दयालु सिंह, और इसमें पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के बिहार के, यानी प्रथम, तो विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। और वर्तमान में पूछा जाएगा, वर्तमान में 2026 में, तो प्रेम कुमार गया जी से जीते हैं। ये वर्तमान में अभी विधानसभा में शामिल हैं, जो 2026 में, यानी अभी वर्तमान में प्रेम कुमार ये गया जी से शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद है दलगत स्थिति। तो बीजेपी का 88 है, जेडीयू का 85 है, आरजेडी का 25 है और कांग्रेस का 6 है, एलजेपी का 19 है, ठीक है। बीजेपी का 88, जेडीयू का 85 और आरजेडी का 25, कांग्रेस का 6 और एलजेपी का 19। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री 1937 में मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो मोहम्मद यूनुस। लेकिन पूछा जाता है स्वतंत्र बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछेगा। एकमात्र मुस्लिम, बिहार के प्रथम एकमात्र मुस्लिम, तो मोहम्मद गफूर हो जाएगा, मोहम्मद गफूर। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र बिहार में प्रथम
मुख्यमंत्री? तो श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह है जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री में जीते हैं, यानी 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री 1937 में मोहम्मद यूनुस थे। लंबे समय तक नीतीश कुमार इनका रिकॉर्ड तोड़े हैं श्री कृष्ण सिंह का, वो भी 15 साल, यानी 3 बार लगातार जीते थे मुख्यमंत्री में, 15 साल लगातार रहे थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड नीतीश जी तोड़ दिए हैं, यानी ये 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो कितने बार यानी शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री में? तो 10 बार मुख्यमंत्री में शपथ ले चुके हैं। इसके बाद आइए विधान परिषद में। तो विधान परिषद में पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 1936 में हुआ। विधान परिषद का गठन 1936 में हुआ। इसमें कुल सदस्य 75 हैं, निर्वाचित में 63 और मनोनीत में 12। ठीक है, यानी विधान परिषद का गठन 1936 में हुआ था, कुल सदस्य 75 और निर्वाचित 63, मनोनीत 12। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा 2 बातें। पहला देखिए, पहला पूछेगा विधान परिषद में कार्यकाल का यानी कितना वर्ष का होता है। दूसरा पूछेगा विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष का होगा, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष का। याद रखना है आपको कि विधान परिषद पूछ रहा है या विधानसभा। अगर विधान परिषद पूछेगा तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और अगर विधानसभा पूछेगा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है। और देखिए पटना उच्च न्यायालय न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका यानी पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो ये बिल्कुल याद रखना है कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चैमियर। ठीक है, सर एडवर्ड चैमियर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। याद रखिएगा इस नाम को कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। फिर पूछा जाएगा कि वर्तमान में यानी 47वें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू याद रखिएगा। इसमें याद रखना है स्वतंत्र भारत में पहला मुख्य न्यायाधीश तो मनमोहन अग्रवाल, और यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड चैमियर, और स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। 1 मुख्य न्यायाधीश और 29 न्यायाधीश हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 29 न्यायाधीश अभी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार की शासन व्यवस्था द्विसदनीय है। तो विधानसभा में निम्न सदन, विधान परिषद में उच्च सदन। विधानसभा अस्थायी होता है, विधान परिषद अस्थायी होता है। ये पब्लिक के द्वारा विधानसभा चुनी जाती है, ये पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता है। विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या 243 है।
प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह और स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष यानी विधेश्वरी प्रसाद वर्मा और वर्तमान में प्रेम कुमार जो गया जी से हैं, गया जी में यानी विधानसभा में जीते हुए हैं। दलगत स्थिति बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, कांग्रेस का, एलजेपी का। मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, स्वतंत्र बिहार के प्रथम श्री कृष्ण सिंह जो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री 15 साल रह चुके थे। एकमात्र मुस्लिम पूछा जाता है तो मोहम्मद गफूर। इसके बाद लंबे समय तक हमारा नीतीश जी जो रिकॉर्ड तोड़ दिए श्री कृष्ण सिंह का, तो 10 बार ये शपथ ले चुके हैं। विधान परिषद का गठन 1936 में, कुल सदस्य 75, निर्वाचित में 63, मनोनीत में 12 और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है विधान परिषद का। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916, ये याद रखिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चैम्बर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल और वर्तमान 47वें न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जिसमें अभी 1 मुख्य न्यायाधीश और 29 न्यायाधीश। तो आज का क्लास हमारा यहीं से समाप्त करती हूँ। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।